हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, धन संबंधी परिभाषाएं पिछले वीडियो में हमने देखी थी। आज हम जो धन संबंधी परिभाषाएं दी गई थी एडम स्मिथ के द्वारा, जेबी से के द्वारा, जे स्मिल के द्वारा, उनकी हम विशेषताएं देखने वाले हैं। उनकी विशेषताएं क्या थी? तो सबसे पहले देखिए, उन्होंने क्या दिया? सीधा आर्थिक मनुष्य की कल्पना। मतलब यहाँ पर पढ़ेंगे ना तो आप थोड़ा सा घबरा जैसे जाएंगे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। देखिए, अर्थशास्त्र धन पे तो टिका हुआ है, लेकिन केवल धन है ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, इन लोगों का कहना था कि यानी कि जेबी से और जो एडम स्मिथ थे, इन सभी का कहना था कि आर्थिक मनुष्य की कल्पना, यानी उस समय के अर्थशास्त्रियों ने मान लिया था कि व्यक्ति स्वहित मतलब सेल्फ इंटरेस्ट की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है। केवल अपना खाना चाहता है, अपना पहनना चाहता है, कमाना चाहता है खूब सारा पैसा, बस दैट्स इट, इतना ही करना चाहता है। इन लोगों का यही कहना था। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेम भावना भी तो कोई चीज़ होती है, दया भी तो कोई चीज़ होती है ना। केवल इकोनॉमिक मैन बन के बना के उनको उन लोगों ने रख दिया था। आर्थिक मनुष्य सभी प्रकार की क्रियाएं केवल धन के लिए, केवल धन कमाने के लिए करता है। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है भाई। माता पिता अपने बच्चों की सेवा करते हैं, उसमें कौन सा धन कमाना होता है? वो भी तो जरूरी होता है, दया भाव भी जरूरी है। केवल धन कैसे जरूरी हो सकता है? मुझे आप बताइए। वकील की सर्विसेज भी जरूरी हैं, डॉक्टर्स की सर्विसेज भी जरूरी हैं, केवल धन ही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर विशेषता जो बताई गई, हालांकि हम आलोचना यहाँ पर कर रहे हैं, आलोचनाएं हम अगली वीडियो में जरूर देखेंगे, लेकिन अभी हम इस पर फोकस करते हैं कि इन्होंने जो इन लोगों की जो विशेषताएं थी। सबसे पहले विशेषता क्या थी? आप ऐसे एग्जाम में जरूर लिखिएगा। आर्थिक मनुष्य की कल्पना की गई थी। मतलब आर्थिक मनुष्य है वो सेल्फ स्वहित मतलब प्रभावित होकर ही वो काम करता है। सीधी बात है, पैसे कमाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आलोचना मतलब इनकी जो विशेषताएं हैं वो देखते हैं। दूसरी जो इनकी विशेषता थी वो थी राष्ट्र की समृद्धि व्यक्ति के समृद्धि के ऊपर निर्भर करती है। मतलब राष्ट्र की वृद्धि तभी होगी जब व्यक्ति की समृद्धि होगी। व्यक्ति, इसीलिए व्यक्तियों को पैसे कमाने चाहिए, केवल पैसे पर ध्यान देना चाहिए। इनकी विशेषता थी। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र के अध्ययन में यह भी मान लिया गया था कि राष्ट्र की समृद्धि व्यक्ति की समृद्धि के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, धन को अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु मान लिया गया था। अर्थशास्त्र में व्यक्ति के कल्याण को भुलाकर धन की पूजा करने की बातों का समावेश कर दिया गया। यानी कि धन की पूजा करो, खूब कमाओ, खूब खाओ, भौतिक चीजों पर बहुत फोकस किया गया। ठीक है, सर्विसेज पर फोकस नहीं किया गया। यही धन संबंधी परिभाषाओं की विशेषता है। एक और इन लोगों की विशेषता है, वो भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए, सभी सुखों की प्राप्ति हेतु धन को प्रमुख मान लिया गया। जितने भी सुख हैं उनको प्राप्ति के लिए धन सबसे प्रमुख है, ऐसा उन लोगों का कहने था। चाहे वो जेबी से हों, चाहे जेसमिल हों, ठीक है, या फिर एडम स्मिथ जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, चाहे वो हों, ये सभी लोग धन संबंधी परिभाषाओं को इस प्रकार बखान करते हैं। हर प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए और सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए धन को सबसे प्रमुख माना गया, सबसे केंद्र में माना गया, केंद्र में रखा गया। आपके इस पे क्या विचार हैं? इनकी आलोचनाएं हम किस प्रकार से कर सकते हैं? हालांकि हम अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे, लेकिन फिर भी आप अगर बताना चाहते हैं, कुछ अपनी राय देना चाहते हैं ना, क्या हो सकता है कि इनकी इनकी जो धन संबंधी परिभाषाएं हैं, इनकी आलोचना किस बेसिस पे की जा सकती है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं।